नमस्ते। मीरा भाईंदर के रहवासी। आज हम फिर से एक बार लॉकडाउन के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। मैं मास्क कुछ देर के लिए निकाल देता हूं जिससे मेरी आवाज़ साफ आए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लॉकडाउन को शिथिल किया है, यानी कुछ सहूलतें लॉकडाउन में दी गई हैं। हम बहुत दिनों से लॉकडाउन को लेकर आपके पास आ रहे थे, लोग हमारे पास आ रहे थे कि इस लॉकडाउन की वजह से कारोबार, कामकाज सारा का सारा ठप हो गया है और कोरोना का जो प्रभाव जो है इसी तरह से बना है लॉकडाउन के पीरियड में भी। मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 1 तारीख से 10 तारीख और उसके बाद 18 तारीख तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया था। हमने लगातार मांग की और शासन ने भी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, थाना के कलेक्टर साहब ने सबकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, हालात को देखते हुए लॉकडाउन को शिथिल किया है, उसमें कुछ सहूलतें दी हैं। अब वो सहूलतें क्या है मैं आपको बता दूं। सहूलतों में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि दुकानें खुलेगी आपके इलाके की, आपके मोहल्ले की, आपके सड़कों की। वो दुकानें खुलेगी P1 और P2 की तरीके से। ये P1 और P2 क्या है? P1 और P2 का मतलब ऑड और इवन डेज। एक दुकान 1 तारीख को अगर खुलती है तो फिर 2 तारीख को बंद, 3 तारीख को खुलेगी। इसी तरह से रास्ते की दूसरी तरफ जो दुकान 1 तारीख को बंद थी वो 2 तारीख को खुलेगी और 3 तारीख को बंद हो जाएगी, फिर वो 4 तारीख को खुलेगी। इस तरह से ऑड और इवन का इंतज़ाम या उसका अरेंजमेंट किया गया है और ये दुकान वालों को, एस्टेब्लिशमेंट वाले जितने भी हैं, उनको इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। मॉल्स को अभी तक अनुमति नहीं दी गई क्योंकि मिशन बिगिन में जो कि राज्य शासन की तरफ से मिशन बिगिन जो चालू हुआ वापस, उसके अंदर कुछ चीज़ों को अभी भी मॉल वगैरह को सहूलत नहीं दी गई है खुलने की। वो पूरी तरह से बंद रहेंगे या रास्ते पे लगने वाले मार्केट, बड़े बाज़ार, ये सब बंद होंगे। इसका हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और बात है कि जो हॉटस्पॉट है, मीरा भाईंदर के अंदर जितने भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। हॉटस्पॉट वो होते हैं कि जहां पर ज़्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, उस एरिया को नगर पालिका प्रशासन उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देती कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की उपलब्धि हुई है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, संसर्ग ज़्यादा हुआ है, ट्रांसमिशन ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इस इलाके को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया और हमें इस बात से बचना चाहिए। कुछ इलाकों में जाने से भी और वहाँ के लोगों को उसका एहतियात करना चाहिए कि ये हमें कहीं ना कहीं पे हमारे मूवमेंट पे रोक लगेगी या रोक लग गई है। मीरा भाईंदर के अंदर हॉटस्पॉट में आपको बता दूं कि सरस्वती नगर ये भाईंदर पूर्व में है, साई बाबा नगर भाईंदर पूर्व, खारीगांव BP रोड भाईंदर पूर्व, RNB पार्क भाईंदर पूर्व, उत्तन की तरफ रेवा आगार मुर्दागांव, शिवनेरी भाईंदर पश्चिम, पाली सुंदर गली पेट्रोल पंप चौक भाईंदर पश्चिम। उसके बाद नवगर की तरफ वापस हम आते हैं, सेना नगर गुड़देव गांव भाईंदर पूर्व, शिरडी नगर भाईंदर पूर्व। ये सब चीज़ों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया। अब ये हॉटस्पॉट के जो एरियाज हैं उनमें हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि फिलहाल में सिर्फ 4 हॉटस्पॉट है। इसके अंदर जो मैंने पहले बताया वो और उसके बाद जो उत्तन का एरिया बताया, हॉटस्पॉट की मालूमात के हिसाब से आपको ये जानकारी दी गई है और इसकी ज़्यादा जानकारी आपको इनके सर्कुलर से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्कुलर से मिलते रहेगी। ये हॉटस्पॉट कैसे डिक्लेयर होते हैं और ये कैसे डिक्लेयर होंगे? अभी एक इलाके में अगर 5 पेशेंट, नए पॉजिटिव पेशेंट अगर मिल जाते हैं तो इलाका हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि एक नए 5 पॉजिटिव पेशेंट, उसके घर के बाकी के लोग जो कांटेक्ट पेशेंट है उसको हम नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर 5 एक ही एरिया में, यानी कि आपके 10 बिल्डिंग का इलाका या एक गली या एक मोहल्ला, उस मोहल्ले में अगर 5 पेशेंट एक साथ में अगर मिल जाते हैं तो वो एरिया हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा और वहाँ पर लॉकडाउन फिर से वैसे ही रहेगा
पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, दुकानें नहीं खोली जाएगी, लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी रहेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अब उस पर आता हूँ। ये तो आपको जानकारी दे दी मैंने। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इलाका हॉटस्पॉट में नहीं आए। वो कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा? अगर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमको रास्ते बताए उसकी अगर हमने उसके मुताबिक नहीं चले तो हमारा इलाका भी हॉटस्पॉट में जा सकता है, ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, बीमारी फैल सकती है, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इलाका हॉटस्पॉट में नहीं आए। सारे लोगों ने मास्क की पाबंदी, सबसे पहले फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस अपनी जगह पर है। सोशल डिस्टेंस आप अपना शादी ब्याह और बाकी के कार्यक्रम में नहीं जाओ तो सोशल डिस्टेंस हो गया। फिजिकल डिस्टेंस, एक आदमी से जब दूसरा आदमी बात करे तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। अपने हाथ को बार बार धोएं। अगर सैनिटाइजर कैरी कर सकते हो तो सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। दुकानें जब खुलेगी आपके इलाके की तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि एक दुकान में एक से ज़्यादा आदमी एक वक्त में ना हो। दुकान वाले ने मास्क पहना है या नहीं पहना है इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुकान वाले का काम है कि वो अपने आने वाले ग्राहक ने उसके मास्क पहना है या नहीं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब अगर उन्होंने नहीं किया तो पेनल्टीज तो लागू होगी। साथ ही साथ फिर से एक बार नुकसान होगा, आपका इलाका हॉटस्पॉट में जाएगा और आपको लॉकडाउन को फिर से एक बार आपके सामने लॉकडाउन में आपको आके खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग आज मास्क नहीं पहनते, देखिए इस बीमारी का कोई इलाज आज तक तो मिला नहीं, कब मिलेगा पता नहीं। इस बीमारी को समझने के लिए अगले 10 साल निकल जाएंगे। किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये हकीकत है। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे मृत्यु की संख्या कम हो, इस बीमारी की फैलने की संख्या कम हो। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे हाथ में है, वो है हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। बिना मास्क के ना तो आप अपने बच्चे, ना तो आप खुद, ना तो दुकान वाले, ना तो रास्ते पर चलने वाले आपके दोस्त, आपके पहचान वाले, सब। आज अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो वो ये शहर का गुनहगार है, मैं ये मानता हूँ। उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से या किसी और की वजह से उसको ये बीमारी हो सकती है। खुद को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। इसलिए मास्क ज़रूरी है। फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे जीते थे वैसे जी सकेंगे। मास्क ज़िंदगी का फ़िलहाल में हिस्सा बन गया है, इसका इस्तेमाल करो। आरोग्य विभाग को भी मदद करो, खुद को भी करो, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन हो गया फिर से आपको आपके कारोबार, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन सस्ता नहीं है। सरकार के पास पूरी तरह से हज़ारों की संख्या में लोगों को सहूलत देने की लिए उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो उतनी सक्षम नहीं हुई है अभी तक। ज़रूरी ये है कि हम अपनी हिफाजत खुद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।